नमस्कार, मैं हूं विनय और आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो रैली करती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है, उनको ये पैसा कौन देता है। तो 2017 में एनडीए गवर्नमेंट एक लॉ पास करा जिसने उन्होंने बोला कि कोई भी ग्रुप अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इंडिविजुअली कुछ मनी डोनेट करना चाहती है तो कर सकती है, जिसका उन्होंने नाम दिया इलेक्टोरल बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रोमिसनरी नोट है, यानी कि एक श्वेत पत्र है। श्वेत पत्र का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसा करके नोट होगा जिसमें मैं या कोई भी ग्रुप्स या कोई इंडिविजुअली पर्सन वो बोलेगा कि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा हूँ। ये 2017 में हमारी लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और जनवरी 2018 को ये लागू करा गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कौन खरीद सकता है। इनकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कोई भी इंडिविजुअली पर्सन या कोई भी नंबर ऑफ पीपल्स ग्रुप्स खरीद सकते हैं और अपनी मनचाही पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये डोनेशन यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं किस किस को हम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपना पैसा डोनेट कर सकते हैं। यानी कि हमारी संविधान के अंदर एक लॉ है 29/1951 जो ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती हैं उनको, और जो हमारे लास्ट जनरल इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन में उस पार्टी को कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए, तभी हम उनको डोनेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसकी कॉस्ट क्या है। यानी कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉस्ट की जो मिनिमम स्टार्टिंग है वो 1000 से लेके, यानी कि 1000 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक है। यानी कि इसके बीच में हम कितना भी बॉन्ड खरीद सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे 1000 के 4 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे तो मैं खरीद सकता हूँ। अगला चीज़ ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हमें कहाँ मिलेगा। अगर एक इंडिविजुअली पर्सन जो गांव में रह रहा है, जो किसी छोटे कस्बे में रह रहा है, अगर वो चाहे कि मैं अपनी मन पसंदीदा पार्टी को कुछ पैसा डोनेट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जिम्मेवारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कुछ अपनी जो शाखाएं हैं उनको डिज़ाइन किया इस तरीके से कि यहाँ से जाके आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हो। दूसरी चीज़ ये आती है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कब खरीद सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन आया तब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गए बाजार में और खरीद लिया। यानी कि जो एसबीआई है उसने रूल बनाया कि यानी कि हम पूरी साल में यानी कि पूरे 365 दिन में सिर्फ 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। यानी कि एक जनवरी के महीने में, एक अप्रैल में, एक जुलाई में और एक अक्टूबर में। दूसरा एक और रूल ऐड किया गया कि जब भी जिस साल भी जनरल इलेक्शन होंगे उस दिन 30 दिन हमें एडिशनल मिलेंगे जिसमें हम कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज हमने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, अब उस इलेक्टोरल बॉन्ड का होगा क्या। अब उस इलेक्टोरल बॉन्ड को हम अपनी मनचाही पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो वैलिडिटी है वो 15 दिन होती है। यानी कि सपोज करो कि मैंने 1000 रुपये का कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसी एक्स पार्टी को डोनेट कर दिया। अब वो एक्स पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश कराएगी, यानी कि 15 दिन के भीतर उसको इन कैश कराना होगा। अगर 15 दिन के भीतर वो इन कैश नहीं कराती है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड खराब हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे कंट्री यानी कि भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, किसको कितना पैसा मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे है जिसको 5594 करोड़ रुपए मिले हैं। और दूसरे नंबर पे यानी कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस है, यानी कि ममता दीदी की पार्टी है, जिसको 1592 करोड़ यानी कि 1592 करोड़ रुपए मिले हैं। और तीसरे नंबर पे कांग्रेस है
जिसको 1351 करोड़ रुपए मिले हैं। चौथे नंबर पे भारत राष्ट्र समिति है इनकी, जिसको 1191 करोड़ मिले हैं। पांचवें नंबर पे बीजू जनता दल है, जिसको 775 करोड़ मिले हैं। ऐसे ही DMK 632 करोड़, शिवसेना 152 करोड़, RJD 72 करोड़, आम आदमी पार्टी यानी कि जो दिल्ली में रूल कर रही है उसको 65 करोड़, जनता दल सेक्युलर को 65 करोड़, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 36 करोड़, NCP को 18 करोड़ और जन सेवा पार्टी को 21 करोड़ और अकाली दल को 7 करोड़। यानी कि मैंने ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे देश में जिनको बहुत सारा पैसा मिला हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ चुनिंदा पॉलिटिकल पार्टियों के नाम लिया है जो ज़्यादातर लोग को जानते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं जिन्होंने इतना पैसा इस पार्टी को दिया है। तो इसमें सबसे पहले जो टॉप डोनर्स हैं वो सबसे पहले एक नंबर पे आती है फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा इसने दिया है 1365 करोड़, यानी कि जो फ्यूचर गेमिंग है इसने अकेले ने 1365 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को दान में दिया है। दूसरे नंबर पे आती है मेगा इंजीनियरिंग, इसने 966 करोड़ रुपए दिया है। फिर आता है वेदांता, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, जानी मानी ग्रुप से, इसने 400 करोड़ रुपए दिया है। फिर एक आता हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, इसने 377 करोड़ रुपए डोनेट किया है। भारतीय एयरटेल ने 198 किया है। जो जिंदल स्टील है और इसने 123 करोड़ रुपए दिया है। KR रजा IT इसने 25 करोड़ रुपए दिया है। सिद्धि ट्रेडिंग इसने 22 करोड़ रुपए दिया है। टोरेंट पावर लिमिटेड इसने 20 करोड़ रुपए दिया है। ऐसे ही टोटल जो डोनर्स हैं वो 1210 डोनर्स हैं। और जो सबसे जिन्होंने कम डोनेट किया है वो है गौरव कुमार ने 30,000 रुपए सिर्फ डोनेट किए हैं। और एक है अरविंद S, इन्होंने सिर्फ 1000 रुपए डोनेट किए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी। अगला क्वेश्चन आता है कि इन जो ग्रुप्स हैं इन्होंने किस किस पार्टी को कितना पैसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक है यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसने प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी को 64 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। इसी ने यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने BJP को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। आम आदमी पार्टी को इसने 1 करोड़ रुपए दिया है। और ऐसे ही WPIL लिमिटेड जो है इसने BJP को 15 करोड़ रुपए दिए हैं। WPIL ने ही TMC को 7 करोड़ रुपए दिया है। बंडर सीमेंट यानी कि BJP को इसने 10 करोड़ रुपए दिया है। ऐसे ही बंडर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस को भी 10 करोड़ रुपए दिया है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल जो लिमिटेड है इसने BJP को 29 करोड़ दिया है, कांग्रेस को 5 करोड़ दिया है, आम आदमी पार्टी को 1 करोड़ रुपए दिया है और समाजवादी पार्टी को 5 करोड़ रुपए दिया है। ऐसे ही हमारी जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है इसने 5-7 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, किसने? टोरेंट फार्मास्यूटिकल। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट दी है। आप जब ये लिस्ट देखोगे, इस वाली लिस्ट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने सारी पार्टियों को डोनेट किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ग्रुप्स हैं या जो कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी, ये इनकी क्या मजबूरी है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक इतना लार्ज अमाउंट डोनेट करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।